में वाक़े भली के हवाले से हुकूमत पंहिंजी सफ़ुनि अंदरि इतफ़ाक़ राय पैदा करण लाइ अहम राब्ता ऐं मुलाक़ातूं शुरू कयूं आहिनि। इन ॾिस में अॼु हिकु अहम इजलास थियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि। उन जी एजेंडा बि पिणु इहा ई साम्हूं अचे पई त ऑपोज़िशन छा कहिड़े रीति ॻाल्हियूं कबियूं, उन जी जेका एजेंडा हूंदी उहा हिकु नुकाती हूंदी, घण नुकाती हूंदी। ऐं अव्हांखे जीअं सुध आहे त जमायत इस्लामी पारां हीअ अहम मिशन पंहिंजे हथनि में खयो वियो आहे ऐं उनखां अॻु जेके इतिहादी पार्टीज़ आहिनि, हुकूमत जूं अहम धुरियूं आहिनि, या उनखां सवाइ ऑपोज़िशन जी पार्टियुनि सां जमायत इस्लामी पारां राब्तनि जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे। कुझु मुलाक़ातूं उन्हनि जूं थी चुकियूं आहिनि, कुझु मुलाक़ातूं ईद खां अॻु करण जो इरादो रखनि पिया। ऐं ज़ाहिर आहे जेका सूरत हाल वक़्तु नज़र अचे पई उन में हर को इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करे थो त इन बहराननि मां निकिरण जो वाहिद रस्तो जेकॾहिं को आहे त उहो डायलॉग आहे। पर हाणे उहे डायलॉग कहिड़े रीति थींदा, उनजी एजेंडा छा हूंदी, उनजी कामयाबी जो दारोमदार छा ते हूंदो, हीउ तमामु अहम सवाल आहे। छाकाणि त जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं उन्हनि इख़्तिलाफ़नि ते ॿधल जेके सख़्तु क़िस्म जा लहजा ऐं बयान आहिनि, उहो ऑपोज़िशन हुजे या हुकूमती पासो हुजे, ॿिन्ही पासनि खां मुसलसल उहो सिलसिलो जारी आहे। कुझु ॿियूं जेके डेवलपमेंट्स असांखे नज़र अचनि पियूं नाज़रीन, अदालत पारां हिकिड़ो हुकुम साम्हूं आयो पंजाब अंदरि चूंडुनि जे हवाले सां, उनखां पोइ पार्लियामेंट पारां कुछ डेवलपमेंट्स साम्हूं आयूं हुयूं। गुज़िरियल ॾींहुं बहरहाल उहा जेका आख़िरी डेडलाइन हुई इलेक्शन कमीशन खे 21 अरब रुपया जारी करण वारी, जंहिंखां पोइ क़ौमी असम्बली भेरो ॿीहर इलेक्शन कमीशन खे फंड्स ॾियण वारो जेको मामिलो हो उन ते पंहिंजो एक्शन खयो आहे ऐं क़ौमी असम्बली 21 अरब इलेक्शन कमीशन खे ॾियण वारी रिथ अक्सरियत राय सां रद्द कई आहे। जंहिंखां पोइ अॼु इलेक्शन कमीशन अदालत खे इहा आगाही ॾिनी आहे हिकु रिपोर्ट वसीले त असां बिना फंड्स खां सवाइ असीं अॻियां वधी नथा सघूं, प्रोसीड नथा करे सघूं। नाज़रीन, हीअ समूरी सूरत हाल आहे। हीअ जेको टकराव वारो माहौल नज़र अचे पियो आला इदारनि विच में, हीअ किथे वञी दंग कंदो, उनजा कहिड़ा नतीजा असीं भोॻियूं बि पिया, वधीक उनजो छा असर पइजी सघनि था, प्रोग्राम में अॼु डिस्कस कंदासीं। ऐं ऑपोज़िशन जो जेको ही ऐं हुकूमत जो जेको डायलॉग थियणु वञे पियो, हीअ इम्कानी डायलॉग कहिड़ा नतीजा ॾींदो, उनखे बि प्रोग्राम जो हिसो बणाईंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन वीडियो लिंक ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि नवाब अली वसाण साहब, मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते ई मौजूदु आहिनि। मियां अज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ आहे, उहो पिणु मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते जो कि प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार मुजाहिद बरेलवी साहब कुझु देरि में मूंखे प्रोग्राम में जॉइन कंदा। अव्हांखे ॿिन्ही खे भली कार थी चवां प्रोग्राम में। ऐं नवाब साहब अव्हां जी इजाज़त सां फिरदौस साहब खां आगाज़ कयां थी गुफ्तगू जो कि प्रोग्राम में। फिरदौस साहब, आप देख रहे हैं सारी डेवलपमेंट्स को, एक डेवलपमेंट जो मैंने शेयर की अदालती फ्रंट से, एक और डेवलपमेंट हो रही है कि एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में, वो इजलास हुआ है और इस इजलास का जो बताया गया कि जो एक नुकाती एजेंडा थी वो यही था कि किस तरीके से ऑपोजिशन के साथ बैठा जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, आपस में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए ताकि बहरानों से हम निकाला जा सके मुल्क को। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िरा। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अगले 3 दिन के अंदर अगर सियासी कुव्वतों ने कोई फैसला नहीं पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा और इस मुल्क के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जिसको वो हुक्म देगा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करो, नेशनल असेंबली के, सिंध के, बलोचिस्तान के, और उससे पहले जो है 14 मई को पंजाब के इलेक्शन भी होंगे और केपी के इलेक्शन होंगे। अगर सियासतदान कुछ मिल बैठ के फैसला कर लेंगे, आइन में तब्दीली वन टाइम के लिए हो वो ले आएंगे, तो फिर भी केयर टेकर सेटअप आएगा। सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी तवालत हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब ये जिस तरफ गाड़ी चल पड़ी है, जिस तसादुम की तरफ नज़र आ रही है, उसके अंदर 2 सूरत हाल होगी। या तो फौज पाकिस्तान की खड़ी हो जाएगी अदलिया के साथ तो शहबाज शरीफ आउट है, और अगर फौज खड़ी हो गई शहबाज शरीफ के साथ तो जस्टिस गुलजार और उनके 8 जजेस आउट हैं। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज इस चीज़ की मुतहम्मिल है कि वो आइन के खिलाफ कोई काम करे। तो इसमें अगर कोई आउट होगा तो वो पीडीएम की गवर्नमेंट होगी, और पीडीएम की गवर्नमेंट के आउट होने में अब बस चंद दिन रह गए मेरे लिहाज से। और ये मेरा ज़ाती तजज़िया है जो मैं आइन और
उसको पढ़ता हूं, आर्टिकल 190 इन फुल फोर्स एंड एक्शन आएगा, और कोई भी आईनी इदारा एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के जज को जब वो आइन की पासदारी के लिए उन्हें कॉल देगा कि वो उससे इनकार कर सकें, अगर वो उससे इनकार करेंगे तो वो शख्स भी आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा, जैसे कि गवर्नर केपी हो चुके हैं, जैसे कि आपकी पार्लियामान हो चुकी है, इससे कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में इस वक्त आपकी पार्लियामेंट, उस कंटेम्प्ट के लिए वो एक को सजा दें, पूरी पार्लियामेंट को सजा दें, या इलेक्शन कमीशन को सजा दें, वो उनके मसाइल हैं, वो अदलिया जो बेहतर फैसला समझेगी करेगी। लेकिन आम फहम जबान में इस वक्त जो टकराव का माहौल पीडीएम ने क्रिएट कर दिया है, उसमें से जो है इस वक्त जंग जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी लेड बाय जस्टिस गुलजार वर्सेस पीडीएम गवर्नमेंट लेड बाय शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ सिर्फ इतना ही है कि रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती है, आइन के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी हमारे लिहाज से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, उधर एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, और शायद एक दूसरा लगाएगी केपी के इलेक्शन की तारीख में, लेकिन वो लगाने से पहले उसे अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी चाहिए कि ये क्यों लगाया है, ये किसकी नाकामियों की वजह से लगाया है, और जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट नाकाम हुआ है, या जिन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराए, तो उनके लिए वो क्या सजा तजवीज़ दे रहा है। ठीक ठीक फिरोज साहब जवाब ले लेते हैं। नवाब साहब भी हमारे साथ हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। नवाब साहब क्या कहेंगे आप, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? फिरदौस साहब तो बता रहे हैं कि आइंदा 3 रोज़ का उन्होंने नक्शा खींचा है कि बड़ा ख़तरनाक है, और उन्होंने कहा है कि अगर मिलजुल कर कोई रास्ता ना निकाला गया इन 3 दिनों के अंदर तो फिर क्या क्या हो सकता है। आपने सुना, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब खां पहिरीं मां इहो ई चवंदुसि फिरदौस साहब खे ख़बर आहे या न आहे, ईअं कोन्हे, हीअ पाकिस्तान आहे, पाकिस्तान जी जुडिशरी आहे। ईअं न आहे त 3 ॾींहंनि में फ़ैसिलो अचिणो आहे या 3 ॾींहंनि में पीडीएम जी गवर्नमेंट वेंदी आहे, ईअं बिल्कुलु बि न आहे। ऐं जेकॾहिं अहिड़ा जेकॾहिं फ़ैसिला थियनि पिया त पोइ ॾिसो पाकिस्तान जे अवाम सां वॾी ज़्यादती थींदी, ऐं पाकिस्तान जो अवाम इन जे मुतहमिल न आहे जो इन सिचुएशन खे, जेको फिरदौस साहब चए पियो त उन सिचुएशन खे बर्दाश्त करे। मूंखे न पियो लॻे त अहिड़ी का सिचुएशन आहे या अहिड़ी का सिचुएशन ईंदी, पर मां पीडीयू तव्हांखे इहो ई चयो हुयो त आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई खां कराची पहुतो आहे, हुनजी कुझु ॾींहं अॻु में तबियत सही न हुई त ऐं फौरन माशाअल्लाह जीअं हुनजी तबियत सेट थी त हिते अची इस्लामाबाद अची पहुतो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशह लाइ जमहूरियत ते यकीन रखंदी आहे, ऐं असीं चाहियूं था त जेकॾहिं जमहूरियत मज़बूत हूंदी त मुल्क मज़बूत हूंदो। ऐं कुझु पार्टियूं अहिड़ियूं आहिनि जीअं की ईअं चऊं की फिरदौस साहब जी पार्टी आहे, इहे नथियूं चाहिनि त मुल्क तरक़ी करे, मुल्क अॻिते वधे, ऐं मुल्क जी जेकी हिन वक़्तु जेकी कंडीशन आहे इहा पीटीआई जी गवर्नमेंट कई आहे। ऐं पीटीआई जे गवर्नमेंट खे उहो वक़्तु ईंदो साबित थींदो, ऐं वक़्तु ईंदो ऐं उहो वक़्तु पाण ॿुधाईंदो त इहे हिन जी गवर्नमेंट में हिन पाकिस्तान खे हिन हेतिरो नुक़सानु ॾिनो। ऐं तव्हां पाण ॾिसंदव इंशाअल्लाह अल्लाह बहितर कंदो, ऐं पाकिस्तान खे का बि तकलीफ़ न ईंदी। ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहाड़ वांगुरु पाकिस्तान जे अवाम सां, पाकिस्तान सां बिल्कुलु बीठी आहे। जॾहिं बि पाकिस्तान ते ॾुखियो वक़्तु आयो आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी साथ ॾिनो आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। ठीक है नवाब साहब, हिन ॾुखे वक़्त खां मुल्क खे कढण जे लाइ छा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सोचे पई, कहिड़ी स्ट्रेटजी हूंदी? ॾिसो नादिया, हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेकी आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, असां अॻु में ई कमेटी ठाही आहे कि पार्टियुनि सां डायलॉग कयो ऐं पार्टियुनि सां डायलॉग करे इन खे अॻिते वधायो। मां तव्हांखे यादि हूंदो, मां इहो चयो त कंहिं बि इस्टेब्लिशमेंट हुजे या ॿियो कोई इदारो हुजे,
उन तरफ़ असांखे न ॾिसणु घुरिजे। असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े तरफ़ ॾिसणु घुरिजे, जेकी जमहूरियती पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे सोचणु घुरिजे, हिकु टेबल ते वेहणु घुरिजे, मिसाल जमहूरियत करणु घुरिजे ऐं ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। डायलॉग खे वधाइजे, डायलॉग खे ख़तमु न कजे। जंहिं बि पार्टी डायलॉग खे ख़तमु कयो ऐं डायलॉग न करणु चाहे थी, उहो सम्झो पाकिस्तान जी, मां त चवंदुसि उहा पाकिस्तान जी पार्टी न आहे। जेकॾहिं कोई बि जमहूरियत ते यकीन रखे थो ऐं हिन मुल्क ते यकीन रखे थो त फौरन जेको जमात इस्लामी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेकी कमेटी ठाहियूं जेके हिननि सां डायलॉग थिए। ऐं मां त चवंदुसि इहो ई त हिकु ॾींहुं हिकु मुल्क में इलेक्शन थियणु घुरिजे, न को के हिकु ई मुल्क में जेको आहे ॿिनि सूबनि में इलेक्शन थिए ऐं ॿिया सूबनि में न थिए। इहो बिल्कुलु ग़लति थींदो ऐं टाइम जो फ्रेम जेको आहे सो उनखे चेंज करणो पवंदो। ऐं उन में इहो ई आहे त असांजे इदारनि खे बि इहो सोचणु घुरिजे, असांजे उन्हनि खे बि इहो करणु घुरिजे त कम अज़ कम हिन मुल्क जी जेकी कंडीशन आहे, जेकी सिचुएशन आहे, हिन वक़्तु ॾाढी वर्स्ट आहे ऐं मुल्क हिन वक़्तु तकलीफ़ में आहे। जेकॾहिं असीं उन में समझदारी खां कमु न वरितोसीं, असीं उनखे बाहि तकलीफ़ ताईं न पहुचाईंदासीं ऐं असीं पंहिंजे डायलॉग खे अॻिते न वधाईंदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में इहो डिफिकल्ट हूंदो ऐं मुल्क लाइ बहितर न हूंदो। ऐं असां सभिनी खे घुरिजे त जेकी कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंट्रोड्यूस कई आहे, त उहे जेके पार्टी जा मेंबर आहिनि उन्हनि सां असांजी कल्ह शायदि नून लीग सां मुलाक़ात थी आहे, वरी सुभाणे ॿिए कंहिं पार्टी सां, PDM जी सभिनी पार्टियुनि सां असीं कोशिशि कंदासीं त PTI जे जो चेयरमैन आहे उन सां मुलाक़ात थिए ऐं बहितरी तरफ़ रिज़ल्ट निकिरे। ऐं जमात इस्लामी अॻु में ई उन सां मिली चुको आहे, ॻाल्हियूं हलनि पयूं। जेकॾहिं असां समझदार आहियूं, समझदार पाण खे सम्झूं था ऐं मुल्क लाइ तरक़ी सोचूं था, त इहो हिकिड़ो ई आहे त असां डायलॉग कयूं, डायलॉग खे अमली जामू पारायूं ऐं उनखे अॻिते वधायूं। नवाब साहब, मौलाना फजल रहमान साहब सां बि मुलाक़ात जो इरादो रखे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इंशाअल्लाह सभिनी PDM जे सभिनी ॻाल्हियुनि जी का गुंजाइश कोन्हे ऐं ॻाल्हियूं न थियणु घुरिजनि। तमामु सख़्त ॾिसो, मौलाना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु PDM खां ॿाहिरि आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभिनी सां डायलॉग कंदी, सभिनी सां ॻाल्हाईंदी, चाहे मौलाना फजल रहमान हुजे, या PTI इमरान खान जी पार्टी हुजे, या ॿियूं के जमात इस्लामी हुजे, या PDM जूं ॿियूं पार्टियूं हुजनि, या MQM हुजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभिनी सां ॻाल्हाईंदी ऐं डायलॉग कंदी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह जमहूरियत जी ॻाल्हि कई ऐं जमहूरियत खे वधाईंदे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेतिरी कुर्बानी ॾिनियूं शायदि कंहिं पार्टीअ न ॾिनियूं आहिनि। ऐं इंशाअल्लाह वक़्तु साबित कंदो ऐं अॻु में बि असां उन जो रोल अदा कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाणे बि जेको रोल हूंदो हिन मुल्क लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम रोल हूंदो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे बाहि तकमील ते इंशाअल्लाह पहुचाईंदासीं ऐं उनखे हिन मुल्क जे जेको बहरान आहे उनखे बि असीं कढंदासीं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो इहो रहियो आहे, वड़ रहियो आहे त मुल्क खे जेतिरो बहरान क्राइसिस मां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कढी सघे थी, शायदि ॿी का पार्टी मुल्क में कोन्हे जेको मुल्क में क्राइसिस खां कढी सघे। ठीक है नवाब साहब, अगर मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? नवाब साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी बड़ी मिसालें कायम कर चुकी है इस हवाले से, और अब भी आप लोग देखिएगा कि किस तरह से हम बुरानों से निकलते हैं। उससे पहले फिरदौस साहब ने नक्शा खींचा कि 3 दिन बड़े अहम हैं और मिलकर अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो बड़े नताइज के लिए, ख़तरनाक खौफनाक नताइज के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? मुफाहमत आपको नज़र आती है कि मुफाहमत हो जाएगी इन दिनों में, या आप देखते हैं कि तसादुम वाला? मैंने उन्हें खौफनाक नहीं कहा, मैंने मंतकी कहा है। दोनों अल्फाज में फर्क है। नताइज मंतकी है, खौफनाक नहीं है। जो नक्शा आपने खींचा वो बड़ा हमें तो बड़ा खौफनाक वो मंतकी नतीजा है, वो खौफनाक नहीं है। ठीक आप समझते हैं मुजाहिद साहब मंतकी नताइज की तरफ ये मामला बढ़ते हुए देख रहे हैं? फिरदौस साहब, आप क्या कहेंगे? मुजाहिद साहब, आप मेरे साथ लाइन पर हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुजाहिद बरेलवी साहब, मुझे आप सुन रहे हैं? नाज़रीन, राब्तो मुनक़ती थी, कोशिश करूँ था मुजाहिद बरेलवी साहब सां ॿीहर राब्तो कयूं, तो जीअं उन्हनि खां असीं सम्झी सघूं समूरी सूरत हाल, ऐं उन सां कोशिश कंदासीं त मियां आज़ीम साहब सां भी जो राब्तो थे उन्होंने जो मौके पे बढ़ी सकूँ। जी फिरदौस साहब, आपकी तरफ आऊँगी। नवाब साहब तो बड़े पुरुम्मीद हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसा कोई माहौल नहीं बनेगा और सूरत हाल बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि डायलॉग को लेकर भी पार्टीज बड़ी मुतहरिक हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
नवाब साहब के ऑप्टिमिज्म की तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है ना। जी जब इन्होंने अप्रैल में हुकूमत की थी और लॉन्ग मार्च करके हटाने की बात की थी, तो उन्होंने शोर मचा रहे थे कि 12 रुपए से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अवाम इसके मुतहम्मिल नहीं है। और अब अगर उनसे पूछेंगे ये 125 और 140 के दरमियान कीमत बढ़ गई है, तो अवाम इसके मुतहम्मिल है। जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की 9% शरह ऐसी है कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। तो भाई 44% की मुतहम्मिल है। जब ये आए थे तो कहते थे कि गंदम इतनी महंगी कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। अब ये कहां पहुंची हुई है, डबल हो गई है। चलिए, खजाने में 17 बिलियन थे, ये कहते थे ये बहुत कम है, तो इन्होंने कहा कि जी हम 3 बिलियन कर लेते, वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा शरह तरक्की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी वो 6% के करीब थी, उनका बहुत कम है। तो उन्होंने कहा हम ज्यादा करके दिखा देते हैं, तो अब जो है 2% पे आ गए। ये इनकी जितनी ऑप्टिमिज्म है वो तो हम देखते आ रहे हैं, इस पूरे 1 साल का हर नतीजा देख लें। उनका इनको तो बातचीत करनी नहीं आती, नालायक है, नाअहल है। इनको 1 साल लग गया, 10 महीने लगे IMF से मुआहिदा करने के, इनको तो 12 महीने हो गए, अभी तक नहीं हुआ। इनको 10 महीने से ज्यादा लग गए अपने दोस्त ममालिक से पैसे लाने में, हम तो 2.5 महीने में ले आए थे। इन्होंने तो जो कुछ बातें की हैं माजी में, उनमें से जितने ख्वाब दिखाए हैं कौम को, पूरे नहीं हुए। अब तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके मुकाबले में जीनियस नजर आ रही है। हमारे सारे गुनाह दुख गए। नाजिया, मैं आपको कह रहा हूं, सही मानों में हम परेशान थे 9% महंगाई से। आज हम अवाम में जाते हैं सीना चौड़ा करके कि देखो हम इतने काबिल थे, हम मईशत को इतने अच्छे तरीके से चला रहे थे कि सिर्फ 9% महंगाई थी, अब 44 हो गई। अब तो हमसे कोई सवाल ही नहीं पूछता, सब कहते हैं खुदारा, हमें हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी इन लोगों से जान छुड़ाओ, और इनकी कांपे टांग रही है। तो इनकी कांपे टांगने का इलाज मेरे पास तो नहीं है, इलाज पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है, इंतखाबात कराओ। पाकिस्तान को इस सियासी बदहाली से निकालना है तो इंतखाबात करो। पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकालना है तो इंतखाब करो। पाकिस्तान का अगर इस वक्त इन हालात से निकलने का कोई हल है, वो है इंतखाब। ठीक, तो फिरदौस साहब, इन 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 जो जिन आपने जिक्र किया कि सारे मसलों का हल इंतखाबात है, तो इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए आप समझते हैं कि जो डायलॉग का रास्ता है वो ही हल है? नहीं, देखिए, डायलॉग का रास्ता वो है जब दो पार्टी डायलॉग करने को तैयार। आज भी आप मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आया है, वो तो इनके साथ के हैं ना जी। ये उनको राजी नहीं कर सके, हमें क्या राजी करेंगे? हम तो सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं, इंतखाब पे हम बात करने को तैयार हैं। इनके दो मसले हैं इंतखाब के सिलसिले में। एक असल सा ये है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि अगर कहीं पंजाब और KP के अंदर, जो कि नजर आ रहा होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ की हुकूमतें आ गई, तो जब नेशनल इलेक्शन होगा, नेशनल असेंबली का होगा, तो इनके हालात क्या होंगे? दूसरी, इनके ये जो माशी सूरत है उसके अंदर हम दो इंतखाबात का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तीसरी, उनको है कि दोबारा केयर टेकर सेटअप हो सूबों में जिस वक्त इलेक्शन हो रहा हो। ये वो चीजें हैं जो आइन में नहीं प्रोवाइडेड। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सूबे के और मरकज के इंतखाबात एक वक्त में होने जरूरी हैं। हिंदुस्तान में अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, मरकज में नहीं हो रहे, सूबों में हो रहे हैं। सूबों का टेन्योर अलग है, पाकिस्तान में भी ये मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आपने वजह कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ कितना मैटर करते हैं। मैं तो जवाब दे दूं इनका। मुजाहिद साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, बिल्कुल मैं आपसे भी जवाब लूंगी। मुजाहिद साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजाहिद साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? आपने सुना फिरदौस शमीम साहब को, उससे पहले नवाब साहब भी बात कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? और आइन का हवाला तो अपोजिशन भी दे रही है, हुकूमत भी दे रही है, लेकिन ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनकी क्या हैसियत होती है किसी भी सूरत हाल में?
ब्रेक से पहले गालिबन हमारे नकवी साहब से पहले गालिबन वसान साहब कर रहे थे जी। लेकिन बहरहाल मैं तो दावा ये करता हूँ कि मैं सिंधियों से ज़्यादा सिंधी, बलोचों से ज़्यादा बलोच हूँ, लेकिन बदकिस्मती कि मैं सिंधी ज़बान नहीं जानता, इसलिए उनके ख्यालात सुनने से नहीं। अब हम उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि वो उर्दू में ही रखें अपनी गुफ्तगू को, ताकि आप भी उनका मौक़िफ़ समझ सकें। में मुझसे मेरी कोताही कह लें हो गई, और यकीनन मुझे हिंदी समझनी भी चाहिए और ये, लेकिन अब मसला जबान का नहीं होता। तो भैया की बात कह रहा हूँ, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। मुझे साहब नवाब साहब फरमा रहे थे कि वो बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं, वो नहीं देख रहे कि कोई सूरत हाल, वो समझते हैं कि जो क्राइसिस हैं वो हल निकाल लेंगे, और वो डायलॉग का बता रहे हैं कि डायलॉग की रास्ते से हम हल निकालेंगे सारी सूरत हाल का। नवाब साहब का ये कहना था। वो तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी की बड़ी, मैं इसे बदकिस्मती ही कहूँगा, और शायद इसी को देखते हुए शायद जरदारी साहब ने फिर निकाली कि उन्होंने एक चीज लाई और जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करेंगे। ये और बात है कि हमारे जो एक आध जो ख्यालों की ज़बान से निकल जाता है वो वफादार से ज़्यादा वफादारी देखने से, लेकिन गालिबन पीपल्स पार्टी को अब ये एहसास हो गया है खुद कि जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा हैं वो इनको लेकर इलेक्शन में किस तरह पेश करेंगे। लेकिन ये खैर उनकी पार्टी का मामला है। जहाँ तक कि मैं साहब नकवी साहब का ताल्लुक है तो मैं बहरहाल उनको कतई तौर पर वो सीना चौड़ा नहीं कर सकते अगर उनके दौर में 12% महंगाई थी। और गालिबन जो है ये जो इत्तेहादियों को इकट्ठा, यानी इस पे जो इत्तेहादियों को ये जो वाकई तहरीक इंसाफ ने वो बहुत बाद में एहसास हुआ इनकी क़यादत को कि इन्होंने जो बैसाखियों ली थी 5 MTM की और 6 बापों की और 2 मैंगल की और 1 उधर की और बैसाखियों से गवर्नमेंट करी, उसने आखिर में खान साहब को रियलाइज कर गए थे, लेकिन वक्त निकल गया था कि इन बैसाखियों के जरिए वो डिलीवर नहीं कर सकते। इन्हें जिस तरह इन लोगों को आज खुश करना पड़ रहा है अपने इत्तेहादियों को, 2-2 4-4 में छिसने वालों को, बदकिस्मती से PTI को इस मेहनत को भी ये करना पड़ा, वो इंतजार नहीं कर सके। तो ये सॉरी टू से कम या ज्यादा बहरहाल ये हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, आपस में बाहम दस्तो गरेबा तो हैं, लेकिन जो आवाम जो फेस कर रहे हैं उसका इजाला किस तरीके से होगा, ये मैं सवाल दोनों, या चाहे इत्तेहादी हो या PTI हो, और इस पे कम से कम एक पॉइंट एजेंडा तो होना चाहिए ना कि लोगों की मुश्किलात कैसे कम की जाए, उनकी महंगाई किस तरह कम की जाए। वो जो मैं तो समझ रहा था कि ये नकवी साहब को अगर वो वाकई कहते हैं कि 400 अरब रुपए जो है इन्होंने BISP के कर दिए और 90 लाख खवातीन को मिलेंगे, तो आप इनसे पूछें कि जनाब उन 90 लाख खवातीन के हमें शनाख्ती कार्ड दें ताकि हम कंफर्म कर सकें कि उन 90 लाख खवातीन को BISP के जरिए जो 15,000 या 25,000 दे रहे थे वो मिले या नहीं मिले। आप यहाँ चैलेंज क्यों नहीं करते? आप इसको चैलेंज क्यों नहीं करते कि अगर आपने सस्ता आटा जो है पता नहीं 3 करोड़ पता नहीं कितनी फैमिली को भेजा, इस पे क्यों नहीं? तो मैं इनकी तवज्जो भी, मैं मेरे दोस्त हैं नवाब साहब, वसान साहब की फैमिली से भी मेरा ताल्लुक है, नकवी से भी है, लेकिन ये अपने इश्यूज पे तो लड़े, लेकिन आवाम की अक्सरियत के इश्यूज पर क्यों नहीं लड़ रहे? यानी जो सबसे बड़ा महंगाई है, पेट्रोल 280 रुपए का हो गया, सर्फ पेट्रोल से दोनों ने कबूल कर लिया। तो मैं यानी इस झगड़े में पड़ने के बजाय जो बीबी आप चाह रही थी कि मैं कोई पार्टी नहीं बनना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे PTI हो या वो हो, अपनी पार्लियामेंट सड़कों पे हर जगह लड़े। आवाम के इश्यूज पे क्यों नहीं लड़ते? महंगाई के इश्यूज पे क्यों नहीं लड़ते? और ये PTI की क़यादत से मैं कहूँगा कि आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते कि जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आपने लोगों को, सैलाब दरगान को इतना दिया, आटा इतना तकसीम किया, BISP में इतना पैसा दिया और फला फला फला। जी मुझे साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये तो सबका गिला रहता है कि अवाम के इश्यूज़, अवाम भी इंतजार ही करते रहते हैं हमारी तरह कि अवाम के इश्यूज़ की कब बात होती है। नवाब साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे मुजाहिद साहब की बातों का? सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मेरा ये तल्ख हकीकत है कि इस वक्त अवामी इश्यूज़ की बात किसी की एजेंडा में शामिल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से शमीम साहब ने बात की कि हमारे दौर में इतने बिलियन पैसे थे, हमारे दौर में इतना पेट्रोल था, हमारे दौर में ये था, मैं तो ये कहूंगा कि भाई आपके दौर में थे, आपका ही सब हम ये अभी जो भी हो रहा है इस मुल्क की जो हालत आप लोगों ने PTI गवर्नमेंट ने की है, कोई किसी और ने नहीं की है। हमारी गलती थी, हमने हुकूमत ली, हमने पार्लियामेंट का सलाह लेके देखे, हमने ये नहीं किया था
हमने ये नहीं किया था पार्लियामेंट में लेके, हमने कानूनी काम किया था। ऐसा हमने जबरदस्ती किसी को हुकूमत से हटाया नहीं था। हमने जो पार्लियामेंट का जो 1973 या पाकिस्तान का आइन कहता है, हमने आइन के तहत किया सब कुछ। तो हमारी वो गलती थी। हम इनको 1 साल और देते तो इनको पता चल जाता कि क्या होता है, 120 क्या होता है या 140 क्या होता है, या पेट्रोल की कीमतें क्या होती हैं। मुल्क का असली जो दिवाला निकाला है तो वो पीटीआई गवर्नमेंट ने निकाला है। उसके बाद आप देखें IMF से किसने बातें की, वो पीटीआई ने की। वो ही हम उस पे सारा कुछ, पाकिस्तान जब आजाद हुआ 67 साल में जितना लोनिंग नहीं ली गई जितने पीटीआई गवर्नमेंट ने, उससे ज्यादा ली लोनिंग IMF से। तो मसला बात करने का है, ये बातें करना हर चीज आसान होती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना ये होता है कि मैं ये पीटीआई गवर्नमेंट को ये मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं, आपने कौन सी दूध की नहरें बहा दी, कौन सा ऐसा काम किया, आपने 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर बनाए, कोई कुछ किया? आपने कुछ किया ही जब पूछो तो 0.000%। कोई भी आप ऐसा काम किया जो पाकिस्तान की आवाम में फायदा हो या पाकिस्तान आवाम ने उनको रिएक्ट करे? आपके दौर में ही पेट्रोल डीजल सब कुछ बढ़ रहा था। जब बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर आपने 10 रुपए 12 रुपए कम कर दिए, और हम और भी उधर इस्लामाबाद में बैठ जाते तो आपको पता चल जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है और क्या चाहती है। हम जमहूरियत को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम ये आपकी तरह वो सियासत गंदी वो नहीं करते जिस तरीके से आप करते हो कि बस हमें ही इक़्तिदार मिले, हम ही इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। आप बातें तो करते हो, 1 साल के बाद अगर आप लोग ये कहें कि हमसे गलती हो गई और उस गलती का खमियाजा जो मुसलसल अवाम नहीं गलती बात सुने, हमने 10-12 पार्टियों ने बना के हुकूमत बनाई है। देखें हर एक का अपना आवाज है, ये नहीं है कि हमारा एक आवाज है या ये है। मसला ये है कि इस मुल्क को जो हालत में इमरान खान की पार्टी ने छोड़ा है और उनके लोगों ने किया है जो हशर, ये कोई बताता नहीं है, कोई कहता नहीं है जितना जुल्म ज्यादती पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ और इदारों के साथ इन लोगों ने की है, मेरे ख्याल में और कोई लफ्ज नहीं है। हमें सोचना होगा, मुल्क है तो सब कुछ है, और हम बाहर के लोगों के तरह हम डोल बजा रहे हैं। हमें वो डोल नहीं बजानी चाहिए। हम मुल्क में रह के मुल्क का सोचना चाहिए, आया दूसरों को नहीं देखना चाहिए। ये पीटीआई के लोग ऐसे हैं कि ये देखते हैं किसी और को, हम देखते हैं पाकिस्तानी अवाम को। ठीक, नवाज साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे साथ मियां अजीम साहब भी, उनकी तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन आपने कहा कि सोचना चाहिए सबको मुल्क का, लेकिन कौन सोचेगा और किसको सोचने से किसने रोका है? देखिए हुकूमत को सोचने से किसने रोका है? नाजिया देखें जिस दहेज में हमें ये मुल्क मिला, जिसने करवाया, जिसने किया, जाहिर है तकलीफ हो तो उन लोगों की होगी ना जिसने ये हमें कहा कि आप हुकूमत ले लो, आप पार्लियामेंट का सहारा लेके कायन के तहत आप ले लो। देखें वो जिसने करवाया, जाहिर है उन्होंने जिसको इनको हुकूमत दिलाई इनको, तो वही कह रहे थे कि भाई हमारा नाम बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे कि ये अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ऐसे ही बैठ गई, पीटीआई गवर्नमेंट ऐसे ही होगी। एंड टाइम पे हमें भी जाहिर है हमने भी किसी का कहना मान लिया और हमने भी आगे बढ़े। देखें मैं फिर भी, आप शमीम साहब अच्छे आदमी हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि डायलॉग से ज्यादा किसी और को देखना, एस्टेब्लिशमेंट के देखना या इधर देखना, डायलॉग सबसे बेहतर तरीका है, जमहूरी अमल है। आप बैठ जाएं, बैठे डायलॉग में सारी चीजें बाहर निकलती हैं, आवाज भी आता है और सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके अभी तक की जो भी पार्टी कामयाब गई है वो डायलॉग से कामयाब गई है, ऐसे नहीं है कि ठीक नवाब साहब पॉइंट टेकन। मियां अजीम साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? मियां साहब, नवाब साहब अपनी गलती भी मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमने कहना माना, जो गलती सुधारने चाहते थे फिर उन्होंने हमसे गलती वो करवाई, लेकिन ये जो सारी गलतियां, किसी ने गलतियां सुधारी, किसी ने गलतियां की, उसमें आवाम का बड़ा बुरा हाल हो गया। और अब 1 साल के बाद भी यही सब कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या ऐड करेंगे उसमें? फिर आखिर में वो ये कह रहे हैं कि डायलॉग, इन डायलॉग के हवाले से भी यही सुनने को आ रहा है कि बड़ी हिमायत हासिल है इन डायलॉग को भी ऊपर से, क्या कहेंगे?
देखें इसमें बिल्कुल नवाब साहब जो कह रहे हैं इसमें काफी हद तक वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके समझते हैं कि गलती मैं है, गलती हो गई थी नहीं उस वक्त मैं हुकूमत से? नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। देखें गलती, हम अगर पार्टियों की जब मुल्क की बात आती है ना, तो मुल्क को पार्टियों से बालातर होकर सोचना चाहिए। यस। अपनी पार्टी से भी बालातर हो जाना चाहिए, अपनी अना से भी बालातर हो जाना चाहिए, और यस। मुल्क के लिए बेहतर सोचना चाहिए। अब ये कि पीडीएम 11 जमातों ने मिलके खान साहब को उतारा, और फिर पाकिस्तान के अंदर पहली दफा अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भी हकीकत है कि उस वक्त आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो मुल्क के इस जगह पे मुल्क को पहुंचाया है, ये सारी कौम को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि ये खान साहब की गलत पॉलिसी थी, जो इन्होंने ऐसे मुआहदे किए और वो मुआहदों के ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट ना किया। अब इम्प्लीमेंट इन्होंने उन 3 महीने इन्होंने वो इम्प्लीमेंट को डिले किया, और इनको ये पता था कि अगर मैं आईएमएफ के इन जो मैंने ही मुआहदे किए हैं, इन मुआहदों के ऊपर अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूं तो मेरा वोट बैंक जो है वो मुतासर होगा। लेकिन पीडीएम ने ये देखा कि हमारा चाहे वोट मुतासर हो, चाहे हमारी पार्टी को कोई डेंट पड़े, लेकिन मुल्क को डेंट नहीं पड़ना चाहिए, मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने ही अवाम का सोचा था उसको। हमने पीडीएम ने अगर हुकूमत ली है तो पीडीएम ने हुकूमत इसीलिए ली थी कि ये हुकूमत पाकिस्तान की भाग दौड़ एक नलायक आदमी के पास चली गई थी, एक ऐसे आदमी के पास चली गई थी कि जिस आदमी कोई अना के बगैर वो काम ही नहीं करता, वो बात ही नहीं करता, हर काम में। आप यकीन करें कि तो पीटीएम फिर मियां साहब आज गलती क्यों लग रही है? आपने कहा कि हमने उस वक्त मुल्क का सोचा, नवाब साहब कहते हैं हमने किसी का कहना माना। गलती सियासी गलती कह सकते हैं कि ये सियासी गलती थी। ठीक जी मियां साहब। अगर पीडीएम में काफ लीग शामिल है, लेकिन आप ये देखें कि काफ लीग की गलत पॉलिसियों की वजह से 8 साल जिस पार्टी ने हुकूमत की, उस और वो भी पार्टी जिन्होंने बनाई और जिन लोगों ने बनाया है, अब वही देखेंगे कि मुल्क के साथ अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लें, चाहे पीपल पार्टी की हुकूमत साहब का देख लें, इस तरह के कभी हालात पैदा नहीं हुए जो पीटीआई छोड़ के गई है इन 4 सालों के अंदर। तो मेरी ये गुजारिश है, नवाब साहब जो बात कर रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन गलती जो है ये गलती सियासी गलती, मैं फिर भी कहूंगा कि सियासी गलती कह सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए हमने कोई गलती नहीं की। हमने अपनी कुर्बानियां दे मैंने भी सियासी गलती कही है, ये नहीं है कि मैंने क्या क्या। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप सब एक ब्रेक लेते हैं। फिर आपने कहा कि हमने एक सियासी गलती की लेकिन सोचा मुल्क का, तो मुल्क को क्या हासिल हुआ इस पर भी बात करेंगे। फिर आगे डायलॉग के हवाले से फिरदौस साहब कहते हैं कि संजीदा नहीं नज़र आती हुकूमत, कुछ इत्तेहादी कुछ और सोच रहे हैं और एक पेज पर नज़र नहीं आते अपने इस मौक़िफ़ को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक था वठाऊँ, ब्रेक यहाँ पर वापस आ जाऊँ गुफ्तगू के था कहीं कंटिन्यू करना सी। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर बीर वहाँ के प्रोग्राम में भलीकार था चाहूँ गुफ्तगू सानी जारी है। फिरदौस साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? मियां अजीम साहब, नवाब साहब को आपने सुना और फिर डायलॉग के वाले से आपने कहा कि संजीदा नहीं नज़र आ रही हुकूमत, क्या संजीदगी चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डायलॉग की कामयाबी के हवाले से हुकूमत से? देखिए पहली चीज ये है, इन लोगों ने इतराफ़ कर लिया कि इनसे गलती हुई, तो ये मान लिया कि ये इतने तजर्बाकार लोग, इतने वजीर आजम, इतने फाइनेंस मिनिस्टर, इतने सब लोग सर जोड़ के भी ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाए और उनसे भी गलती हो गई। इन्होंने IMF का मुआहदा पढ़ने की कोशिश की। ये मुआहदा जो था तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत शुरू हुई उसके 10 माह के बाद ये मुआहदा साइन हुआ था। ये मुआहदा तकरीबन 2 साल इम्प्लीमेंट रहा। उन 2 साल जिसमें इम्प्लीमेंट रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतावातिर दोनों साल 6-6% ग्रोथ रेट दी, GDP ग्रोथ रेट। और जब इनका जमाना आया तो वो मुआहदा वही था, लेकिन ग्रोथ जो थी वो घट के 2.2% से भी कम हो गई।
इन्होंने जिस तरीके से हुकूमत गिराई, जिसको वो आईनी तरीका कहते हैं, सबको सिंध हाउस पता है और 400 पुलिस वाले जो सिंध से गए थे वो भी पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन बहुत बुरे लोग हैं, इतने खराब लोग हैं कि पाकिस्तान में आज तक पैदा ही नहीं हुए ऐसे, लेकिन इनको उनका मुकाबला करते हुए इनकी कांपे टांग रही हैं। 1 साल से ये रोजाना 5-5 पार्टियां, 10-10 पार्टी एक अकेली पीटीआई की पीटीआई बैशिंग करती है, रोज ये टाइम लेती हैं, टीवी पे आती हैं। आज भी आप देख लीजिए, मैं अकेला और ये 2 हजरात एक साथ, एक पीडीएम को या पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीपी को करते हैं, 2 वर्सेस 1। ये टाइम अगर मुझे मिलेंगे 15 मिनट तो इन दोनों को मिला के मिलेंगे 30 मिनट से 35 मिनट। अलग अलग तो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सही शमीम साहब, ऐसा नहीं है जी। सर मैं जो बात कर रहा हूं, बड़ी खामोशी से, नवाब साहब बड़ी खामोशी से सुन रहा था इसको। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, बाप के साथ जरदारी साहब ने खरीदारी की। पिछले दफा सेनेट के इलेक्शन में केपी में, जिसपे हमने 22 अपने एमपीओ को निकाला, जरदारी साहब ने खरीदारी की, वरना वहां से सेनेटर उनका नहीं बन सकता। आप देखें, ये आप गलत पटरी पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ये मरी की सियासत करना, ये मैरियट होटल की सियासत करना, ये खरीदो फरोख्त करना, ये सिर्फ एक ही आदमी का आदत है इस मुल्क में। ज्यादा नवाज शरीफ ने उन्हीं से सीखी है, लेकिन वो है दर के पुजारी और नाम के है वो जरदारी। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये सारी खरीदो फरोख्त मंसूब की जाती है आसिफ अली जरदारी के नाम से। माना कि वो बहुत चालाक इंसान होंगे, अपनी चालाकी में उन्होंने अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर चुके हैं कि जो बेनजीर की पूरी पाकिस्तान की पार्टी है वो अब सिर्फ महदूद होके सिंध के एक हिस्से में रह गई। फिरोज साहब, आज की सूरत पर बताएं ना, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग को लेकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान खान साहब शरीक नहीं होना चाहते, वो टीम को भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मिनट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले साल अप्रैल से जी 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बात करने को हर वक्त तैयार थी, और वो एजेंडा का आइटम था इलेक्शन डेट। इनकी शर्त क्या थी? इनकी शर्त ये थी कि आप हमसे पहले मिसाके मईशत पे बात करें। अच्छा भाई, आपका प्लान किधर है? आज 1 साल गुजर गया, वो प्लान ही नहीं दिया, तो बात किस चीज पे करें? हवा पे बात करें? हम प्लान देंगे उस पे आप हमसे बात करेंगे, या आपके प्लान पे हम बात करें? आपने प्लान तो दिया नहीं, आपने हमसे राय तो मांगी नहीं। अच्छा चलिए, तहरीक इंसाफ की तो कोई हैसियत ही नहीं है, बकौल मौलाना फजलुर रहमान के, वी आर एन इरिटेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। जब हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान हम तो नहीं है। आप कर लेना आपस में, आप 13 जमातों के अलावा जो 5-6 बाहर रह गई हैं उनको भी बुला लेते। हमारी क्या हैसियत है? आप करें ना। किसने आपको रखा था मिसाके मईशत साइन करने से? अगर पीटीआई नहीं अटेंड करती, और पीटीआई में भी ये नहीं है, अभी भी क्या है शर्त लगा रहे? तो फिर तो सर पीटीआई नहीं समझती क्या मुज़ाकरात पीटीआई की जरूरत नहीं है? जब इमरान खान अटेंड करेगा, ये तो कोई शर्त नहीं। क्या मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है? नहीं, हमारी जो, हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ चले। अब हमने क्या, आप अक्टूबर तक कराइए इलेक्शन, आप अगले साल कराइए, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी को हम जाने नहीं देंगे। हमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है इंतखाबात की जिसके ऊपर हमें डायलॉग की मेज पे आने की जरूरत हो। हमने सब साबित कर दिया है। ये कहते थे अगर आप इंतखाबात चाहते हैं, किस किस का स्टेटमेंट दिखाऊं और गिनाऊं, तो आप इन दोनों असेंबलियों से रिजाइन करके दिखा दिया, फिर क्यों भाग गए? ये भगौड़े, आदतन भगौड़े, चाहे वो जाके लंदन बैठे तो भगौड़े, तो वो बात इनके भाग जाने की तो हमारे पास कोई आदत का क्या किया जाए? ये डरपोक लोग हैं, मुकाबला करना नहीं जानते। अगर मुकाबला करना चाहते तो जितना खराब परफॉर्मेंस ये बताते हैं पीटीआई का है, तो पहला काम क्या करना चाहिए इंसान को? ऐसे वक्त जबकि दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो, उस वक्त इंतखाबात करा दो। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई को हार जाना चाहिए, पीएमएल के एन के मुकाबले में हार जाने। देर क्यों की भाई?
आज हर सर्वे आपको क्या दिखा रहे हैं? आप कहते हैं सर्वे तो झूठे होते हैं, हम ये भी मानते हैं, भाई असली सर्वे करवा लो इलेक्शन करके, धांधली मत करना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दो। देखो क्या क्या हिजे कर, मुल्क के पास पैसे नहीं है, कितने पैसे नहीं है, 21 अरब। ठीक, पाकिस्तान का बजट कितना? 21 अरब आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता, इस किस्म के रवैये से आगे तो नहीं बढ़ा जा सकता। के ऊपर 3 अरब, लैपटॉप 160 अरब। ठीक, इलेक्शन कराने के लिए 21 अरब मौजूद नहीं है। फिरोज साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मियां ज़ीन साहब, नवाब साहब कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं। मियां साहब क्या कहेंगे आप, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मुझे इजाजत देंगी नाजिया, मुझे लिटरली लेट हो रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, दोनों पार्टिसिपेंट से बात सुन के जानी चाहिए थी, लेकिन नाजरीन को आप सुनाइए। मैंने अपना फिरोज साहब चंद ही मिनट है, अगर आप जगह पहुंचे, चंद ही मिनट है, अगर आप वो सुन लेंगे उनकी बात तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपने जो सवालात उठाए हैं, जो बातें की हैं, उनका जवाब सुनना बड़ा जरूरी होगा। जी मियां साहब क्विकली। देखें, बात यह है कि इन्होंने जो एक तो इलेक्शनों की बार बार बात कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन बिल्कुल अक्टूबर का जी मियां साहब, तो इलेक्शन कमिश्नर है वो। हेलो जी मियां साहब, अब आपकी आवाज हम तक ठीक पहुंच रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो 8 अक्टूबर का इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हुआ है, वो तो हो जाने हैं, लेकिन इस वक्त जो ये तकब्बर और गरूर से जो बात की जा रही है कि जी आप जी इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमारा वोट बैंक बढ़ गया है, ये तो जब इलेक्शन आएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि किसका वोट बैंक ज्यादा है या किसी का कम है। तो बात ये है कि ये फिर इन्होंने ये बात की है कि जी इन्होंने पैसे धांधली के जरिए इन्होंने धांधली करवाएंगे, वोट इन्होंने खरीदे हैं। तो वोट तो इनको इन सारी दुनिया को पता है कि इनकी हुकूमत किस तरह बनी थी, और जंगीर तरीन साहब ने किस तरह प्लेन बार बार के बंदे खरीद के इसकी हुकूमत बनाई थी, और फौज का क्या रोल था, और फौज ने खुद अपनी गलती तस्लीम की है कि इस बंदे को ला के और हमने गलती की है और मुल्क को बहुत बड़ा एक नुकसान दिया है और 4 साल मुल्क के जाया किए हैं। मैं कहता हूँ अब सारी बातें छोड़ दें, क्या उस्मान बुज़दार के ऊपर कोई इत्तेफाक कर सकते हैं? कोई पंजाब के अंदर जो 4 साल हमारे पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, एक नालायक बंदे को बैठा के उसकी कोई बात ही नहीं करता। 70% पाकिस्तान कब तक हमने वो माजी के किस्से दोहराने हैं, अब आगे कैसे बढ़ना है? डायलॉग के हवाले से वो कह रहे हैं कि संजीदा नजर नहीं आती हुकूमत। देखें बात ये है कि ये इस मुल्क को खान साहब ने आईसीयू में भेजा है। अब आईसीयू से निकालने के लिए जाहिरी बात है कुछ स्पेशलिस्ट जो बंदे हैं उनको ही भेजा है, और ये पीडीएम जो है ये बेहतर मुल्क चलाने के लिए चलाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 दफा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, पीपल पार्टी ने किया है। इतने बुरे हालात कभी पाकिस्तान के पैदा नहीं हुए, इतनी स्पीड से कभी डॉलर नहीं बढ़ा, इतनी स्पीड से कभी महंगाई नहीं हुई। जिस तरह पाकिस्तान को बर्बाद करके 4 सालों में वो गए हैं, इस तरीके से कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, हर शोबे के अंदर इस तरह कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कर्जा 4 साल में लिया गया हो और कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी काम ना किया हो। और आप नून लीग का, पीपल पार्टी का, पीडीएम का सारा रिकॉर्ड निकाल के आप देखें किसने कितना कितना कर्जा लिया है और कितना कितना मुल्क के अंदर काम लेकिन किया अगर हम ये पिछले 3.5 साल और अभी का 1 साल इत्तेहादी हुकूमत का देखते हैं तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता, और आप ये कहते हैं कि सारी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो जिम्मेदार है, लेकिन ये बातें कब तक होती रहेंगी मियां साहब? ये मुल्क का सवालात उठ रहे हैं आप लोगों की अलाइनमेंट गलत गवर्नेंस करके गए हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं मुल्क की अलाइनमेंट ठीक हो जाए, मुल्क एक ट्रैक पे चले। खान साहब की जो 4 साल इन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया हुआ, इन्होंने तो मुल्क को कैंसर लगा दिया था। हम तो इलाज कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुल्क को शिफा दे। ये बीमारी हमारे ऊपर जो 4 साल थी, ये 1 साल ये जो सब कुछ हुआ है, ये खान साहब इसी डर से ये खान साहब असेंबलियों में अपोजिशन में नहीं बैठे, इसी डर से वो नहीं बैठे कि मैं अपोजिशन में बैठता और मुझे सारी हर चीज को फेस करना पड़ना था, जवाब देना पड़ना था। ये असेंबली से भी भाग गए, ये पंजाब से भी भाग गए। तो बात ये है कि पीटीएम इंशाअल्लाह ताला खान साहब को जहाँ पे 4 साल मिले हैं, तो ये बाकी कुछ वक्त रह गया है, कुछ 5-6 महीने रह गए हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा, इलेक्शन भी
ठीक आएंगे और पब्लिक को भी पता चल जाएगा कि कौन मुल्क के लिए बेहतर पॉलिसी लेके आता है। इनके पास तो ना पॉलिसी मेकर थे ना लॉ मेकर थे, इनके पास नलायक थे ये सारे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने, तो एक्सीडेंट किया मुल्क। अब उसको ठीक करने के लिए कुछ वक्त चाहिए हमें। आपने कहा कि आपको ठीक करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन क्या वो वक्त वो कैसे मिलेगा? और इसके लिए जो मामला आपने कहा कि अलाइनमेंट करनी है मुल्क की, नवाब साहब ये जो अलाइनमेंट की बात हो रही है कि मुल्क की अलाइनमेंट करनी है, फिरदौस साहब को आपने सुना वो ये कहते हैं कि ये संजीदा ही नहीं है, तो किस तरीके से अलाइनमेंट होगी? आने वाले चंद महीने कैसे गुजरेंगे इस तरह की सूरत हाल में? नाजिया, मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा जो शमीम ने बात की। तो असली बात ये क्या बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये किया वो किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत का बादशाह है, दुश्मन मानते हैं, इनके पार्टी वाले मानते हैं। खुदा की कसम हमें कहते हैं कि ऐसा काश हमारे पास ऐसा लीडर हो जो ऐसे पार्टी को इस तरीके से चलाए। ये आसिफ अली जरदारी की इनकी शिकलें देखें, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जब इस्लामाबाद जाते हैं ना, काम पे इनकी टांगते हैं। तो ये क्या बात करते हैं कि इस तरीके से ये कहना इस आसिफ अली जरदारी साहब के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ मुल्क के लिए आए हैं, मुल्क को बेहतर जो मुल्क की जो हालत इन पीटीआई ने गवर्नमेंट ने की है तो उसको सीधा करने के लिए आए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक वाहिद लीडर है, जब भी इस्लामाबाद में जाते हैं तो इनको सबको पता होता है कि ये कोई ना कोई ऐसी बात करेगा। आपने देखा कि जब ये असेंबली में अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, जनरली जब बताया तो इनका दिमाग आंखें सब कुछ खुल गया। आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और डायलॉग होना चाहिए। ये अगर नालायक लोग नहीं चाहते, ये नहीं कहते, ये इनको पाकिस्तान के अवाम के साथ या पाकिस्तान के साथ इनकी दिलचस्पी नहीं है, जाहिर है जो इनको लाए थे वही अब पछता रहे हैं, जो भाई ने कहा। तो मसला इस बात पे आता है कि इंशाल्लाह मुल्क जाहिर है क्राइसिस में है, पाकिस्तान के अवाम क्राइसिस में है, इंशाल्लाह अनकरीब ये सब कुछ निकल आएगा। IMF से जो इन लोगों ने जो डायलॉग किया था उनकी हम उनको दोहरा के वही थक गए। जो इन्होंने उनके साथ वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उसके बाद वो सारा अभी हमारे PDM के ऊपर सब कुछ वो चीजें सारी आ रही हैं। तो इस वजह से हम जाहिर ही है आप कुछ अरसे में देखेंगे एक आधे महीने में तो IMF भी कर्जा देगी और हमारे जो इस्लामी मुमालिक हैं वो भी देगा, मुल्क सही ट्रैक पे जाएगा, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, जब इलेक्शन होगा इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान की आवाम सिर्फ ये चाहती है कि जो काम करेगा, जो पाकिस्तान की आवाम की बात करेगा, उनको ही सिलेक्ट करेंगे। इन नालायक लोगों की तरह नहीं है कि जिस तरीके से वक्त पे पूरे थे। मेहरबानी है वहाँ पे जो मौक़िफ़ दिनों प्रोग्राम में मियां अजीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब और मुजाहिद बुरेलवी भी कुछ देर के लिए हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू मां ॿुधी, पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो, फिर सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।